अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए ये हेयर स्टाइलिंग लेकर आई हूँ। साथ में मेकअप भी होगा, लेकिन ये मेकअप आपको तब मिलेगा जब आप लोग मुझे बहुत सारे व्यूज़ देंगे इस वीडियो पर। कम्युनिटी से जब मैंने आप लोगों से पूछा था तो आपने पहले इस वीडियो की मेकअप से पहले इस वीडियो के लिए आप लोगों ने डिमांड की थी, तो आई होप कि आप लोग इसे ज़रूर गौर से देखेंगे और एंड तक देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग हुई है और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स वो बताई हैं कि बिंदिया आप ऐसी बड़ी हैवी बिंदिया किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ एक हेयर पिन के थ्रू। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने पहले बैक साइड पे जो हमारे बॉक्स पार्टिंग हेयर्स थे उनको हमने बैक कॉम्ब कर लिया है। उसके बाद अपनी बिंदिया में थ्रेड को हमने फिक्स किया और इस तरह से हमने जो बैक कॉम्ब किया था उसके अंदर मिडिल में ले गए और एक बॉब पिन में इस थ्रेड को हमने लपेट दिया है। और उसके बाद जो बैक कॉम्ब किया है हमने उन बालों में, उलझे हुए बालों में हमने ये बॉब पिन को फिक्स कर दिया है। अब ये बिंदिया कितनी भी हैवी हो, आजकल बहुत बड़ी बड़ी और काफ़ी हैवी बिंदिया चल रही है और मेरी ये बिंदिया भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है क्योंकि स्टोन्स हैं इसके अंदर, बीड्स हैं, तो अच्छी खासी और पूरा चौड़ा सा इसका जो है वो पेंडेंट है। तो ख़ासी हैवी बिंदिया रही और काफ़ी देर तक हम शूट करते रहे तो हमारी बिंदिया बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। सो हमने बिंदिया सेट कर ली और उसके बाद हमने बॉक्स पार्टिंग एरिया जहाँ पर हमें दुपट्टा फ़िक्स करना होता है, हमने उसकी बैक कॉम्ब ऑलरेडी कर रखी थी, हमने उसकी फ़िक्सिंग की। हमेशा जब भी आप जो बैक कॉम्ब करते हैं उसको वन ट्विस्ट अगर दे देते हैं तो आपकी बैक कॉम्बिंग बहुत ही अच्छी सेट होती है और उसमें हाइट भी अच्छी क्रिएट हो जाती है। अब हम जो हमारे नैप एरिया हेयर्स होंगे, जो टाइनी हेयर्स होते हैं नैप पे, इसको हम थोड़ा सा हमने मैसी बन की लुक देने के लिए उसको हमने अलग से किया। मैं हमेशा मैसी बन बनाने के लिए नेक पे ज़रूर बाल रखती हूँ अलग से छोड़कर। यहाँ पर जो हमने पोनी बनाई है उसको थोड़ा अपर साइड पे जिस तरह से हमने हाइट क्रिएट करने के लिए हम करते हैं, तो इस तरह से हमने पोनी को थोड़ी सी हाइट दे दी। जो बैक कॉम्बिंग वाले बाल थे हमने वहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ, क्योंकि हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग जो होती है उसको हमने अलग कर रखा था उन बालों को। तो हम पतले वाले कर्लर से, ये तकरीबन ½ इंच कर्लर कहलाते हैं, तो इस वाले कर्लर को हमने लेकर और बालों को हमने ट्विस्ट किया। किस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं ये आप देखें, पूरी पूरी लाइन एक लाइन सी बनाई है और उसके साथ हम इसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने वीडियो फास्ट इसलिए नहीं की है कि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। तो इस तरह से जितने थिक हेयर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा हल्के भी बाल नहीं थे और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं था। तो हमने, क्योंकि ये स्टाइलिंग होती है कि आपके फ्रंट एरिया में एक तरह से हाइट क्रिएट करने के लिए आप ये वाली स्टाइलिंग करते हैं। एक मैसी फ्रंट की स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत लगती है, सर पे दुपट्टा होता है, आगे से ये स्टाइलिंग नज़र आती है, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही मैसी, बहुत खूबसूरत लगता है ये स्टाइल। स्पेशली इंगेजमेंट ब्राइड पे, मेहंदी की ब्राइड पे, आप निकाह की ब्राइड पे ये लुक दे सकते हैं। और इवन आप मेरा ख़्याल है वलीमे की ब्राइड पे भी ये स्टाइलिंग की जा सकती है, क्योंकि अब ओपन हेयर स्टाइलिंग बहुत कम हो गई है, तो इस तरह की स्टाइलिंग आप क्रिएट कर सकती हैं। बहरहाल ये हमने इस तरह से कर्ल करते जा रहे हैं हम। और जो फ्रंट के जो टाइनी हेयर्स हैं जो फेस की फ्रेमिंग के लिए है, तो उन छोटे वाले बालों को भी हमने आगे की तरफ जो कर्ल्स देने थे उनको भी हमने निकाल के सेपरेट किया है, जैसा अभी आपके सामने मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, सारे बालों को हमने कर्ल कर लिया है जिस तरह से अभी आपके सामने ये हो रहा है। आप चाहें तो कर्लर से कर सकती हैं, लेकिन ये जो स्मॉल कर्लर होता है ये इस स्टाइलिंग के लिए टॉप मोस्ट होता है, सबसे बेहतरीन होता है। तो आप ज़रूर इसी कर्लर के साथ करें तो एक ज़्यादा फिनिशिंग, ज़्यादा खूबसूरती आएगी, क्योंकि हमें बालों में एक बारीक बारीक जो है ट्विस्ट देने हैं। अब जो ये हमने सारे कर्ल्स किए हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे। पहले मिरर के सामने हम देखेंगे कि हमारी एडजस्टमेंट कहाँ जा रही है। हमेशा स्टाइलिंग बनाते हुए आप मिरर के सामने ही करें, क्योंकि किस तरह फ्रंट की लुक क्या आ रही है, क्योंकि आप तो बैक साइड पे खड़े हुए होते हैं, तो इसलिए फ़्रंट की लुक आपको मिरर पे ऑब्ज़र्व करना आपके लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हेयर पिन से एक साइड का काम डन किया और दूसरी तरफ अब हम आएंगे और ये हम कर्ल करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि मांग बहुत ज़्यादा सेंटर पार्टिंग जो है वो प्रोमिनेंट ना हो, तो इस तरह से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह से हमने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि लेफ़्ट साइड के जो बाल हैं, लेफ़्ट साइड कर्ल्स जो हमने किए
उन बालों को हमने राइट की तरफ टर्न किया और राइट वाले बाल हम लेफ़्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है। अगेन दोनों साइड पे उसी तरह से 5 अगर आपने स्ट्रैंड्स उस तरफ बनाए हैं तो 5 स्ट्रैंड्स के कर्ल्स जो हैं आप इस साइड पे बनाएंगे। जो टाइनी हेयर फ्रंट के हैं जो कि आपको फेस फ्रेमिंग में यूज़ करने हैं, साथ साथ उनको भी आप सेटिंग करते जाएं, मिरर के सामने हों और आप देखती जाएं कि आपने इक्वली किया है कि नहीं, क्योंकि इन स्टाइल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों तरफ से इक्वल ही बनाएं। ये आपने सारे बाल कर्ल कर लिए, राइट साइड के भी और इसकी भी एडजस्टमेंट उसी तरह से जिस तरह से हमने उस साइड पे मिरर के सामने खड़े होकर सेटिंग की थी। इन बालों को भी इसी तरह से एक बाल पिन के थ्रू मैंने सारा जो है वो बैक साइड पे इस तरह फिक्स कर लिया। और कोशिश ये क्या करें कि हेयर स्टाइलिंग में बाल पिने बिल्कुल भर ना दें। जितनी मिनिमम क्वांटिटी हेयर पिन्स की यूज़ कर सकती हैं आप वो यूज़ करें। अब जो हमने नैप एरिया पे बाल रखे थे इसको भी हमने बारीक कर्लर से हमने इसको स्ट्रेट करके रूट्स के पास से स्ट्रेटनिंग की है और उसके बाद टिप्स के पास एक कर्ल दे दिया है, क्योंकि इन कर्ल्स को हमें आगे की तरफ लाना है। अब थोड़े से मोटे कर्लर के साथ, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 इंच का कर्लर यूज़ किया और जो पोनी वाले बाल हैं पोनी वाले बालों को किया है 1 इंच के कर्लर से, और नैप के बालों को, नैप एरिया के जो बाल हैं उनको कर्ल किया है हमने टाइनी जो 1/2 इंच का कर्लर है उससे किया है। कर्लर सारे रेमिंगटन के हैं और बहुत आराम से आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपको मंगवाने हो शी से ऑर्डर करना हो तो आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको ये मिल जाएंगे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे। ओरिजिनल रेमिंगटन कर्लर्स हैं ये और इनकी लास्टिंग जो है काफ़ी, इन कर्ल्स की ये 2 तरह के होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं और जो बाहर वाले होते हैं इनमें आप को ना सिरम लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना मूज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ज़रा ये देखिएगा कि इन कर्ल्स को हम किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि राइट और लेफ़्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ़्ट करके हमने उसको ट्विस्ट किया है। उसके बाद हमने हेयर पिन से उसको कनेक्ट किया है। नीचे वाले बालों को भी एक फ्लावर की तरह से हमने इसको अरेंज करने के बाद, यानी जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पे सिर्फ 2-3 बॉब पिन से मैंने ये अपना बन जो है वो डन कर लिया है, क्योंकि सारे बालों को हमें टाई नहीं करना है। कुछ बालों को जो टिप्स हैं उनको मैंने खुले ही छोड़ दिए थे। और उसके बाद कुछ डायमंड टीज़ निकाल के इसकी जो ब्यूटी में है थोड़ा सा इन्हेंसमेंट कर दिया है मैंने। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, इस स्टाइल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन से शहर से आप देख रहे हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है, ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे आप और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये स्टाइलिंग कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहुंचती रहे। वीडियो को पूरी वॉच करेंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, बिकॉज़ आप पूरी वॉच करते हैं वीडियो तो इस तरह से यूट्यूब हमें रिकमेंडेशन में भेजता है। यहाँ पे हमने दो दुपट्टे सेट किए थे, तो एक हमने बैक साइड पे रखा था और एक हमने शोल्डर पे रखा था। ये ज्वेलरी, ये ड्रेस, ये सारी चीज़ें, ये बैंगल्स आपको अगर आप कराची में हैं तो रेंट पर अवेलेबल है, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मंडे को आपके लिए मेकअप की वीडियो आएगी। आप बताएंगे मुझे कि ये वाली मेकअप की वीडियो चाहिए या जो दूसरे पार्टी मेकअप पर्पल कलर में शेयर किया था वो चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।